हम आ पहुँचे हैं बिग बैनियन विनयार्ड्स एंड रिजॉर्ट। बेंगलोर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अभी हम आ गए हैं बिग बैनियन ट्री में। ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये करीब 3 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सारे बरगद के पेड़ हैं, बट ये एक ही बरगद का पेड़ है और उसकी लताएं जो हैं वो 3 एकड़ की ज़मीन में फैली हुई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फेमस है और बेंगलोर से करीब ये केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि इतने सारे ज़मीन में, मतलब 3 एकड़ की ज़मीन में एक ही पेड़ इतना कैसे फैल सकता है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी दूर दूर से इसे देखने आते हैं। हाँ। 2007 में इसका जो मेन रूट है वो डेड हो गया था बीमारी की वजह से, बट सरप्राइजिंगली जो इसके लताएं थी वो इतने सारे, मैं बोलूँगा इतने बड़े एरिया में फैल गई। ये बिग बैनियन ट्री जो है वो बिग बैनियन विनयार्ड और रिजॉर्ट के हार्डली 950 मीटर्स की दूरी पर होगा। हिस्टोरिक बिग बैनियन ट्री को देखने के बाद अब हम वहाँ से चल पड़े हैं बिग बैनियन विनयार्ड एंड रिजॉर्ट की तरफ। वहाँ भी हम आज काफ़ी समय बिताने वाले हैं। एंटर करने के साथ ही हमें लगा कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हम यहाँ सारा दिन आराम से बिता सकते हैं। ये पूरा एरिया, मतलब विनयार्ड और रिजॉर्ट को मिला के टोटल एरिया 20 एकर्स का है और काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन किया हुआ है। तो ये है फेमस बिग बैनियन विनयार्ड। ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ पे हमको एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करके हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा वाइन टूर शुरू हो। तो अगले 4 या 5 मिनट में हमारा वाइन टूर शुरू हो जाएगा। वाइन टूर विनयार्ड का पूरा टूर रहेगा और वाइन टेस्टिंग टूर भी रहेगा। Basic tour is 350 rupees per person and tour with wine tasting is 1150 rupees per person. Vineyard tour से पहले we had a small video session. Yes. All whiskey drinkers are already smiling. They're one of the finest single malts present in India. We are the same parent company basically. The Paul John as well as Big Banyan come under the same parent company known as John Distilleries Private Limited. And the ranch that you will go come under the same parent company, John Distilleries, but it's taken care by the Paul Hotels and Resorts. The 100 sunsets and sunrises that came after.
मुझे तो पता ही नहीं था कि वाइन मेकिंग इज सच अ मेटिकुलस वर्क। तो वीडियो ख़त्म हो गया है अभी हम विनियार्ड्स के टूर के लिए जा रहे हैं। बड़ा ग्रुप है, करीब 60-70 पीपल होंगे यहाँ पे। रिजॉर्ट और विनयार्ड मिला के ये सारा जो स्टेट है टोटल 20 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, इसलिए हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है। प्रेजेंटेशन एरिया या प्रेजेंटेशन हॉल कह लीजिए, वहाँ से विनयार्ड तक की दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। हमें काफ़ी चलना पड़ा। हमारे साथ विनयार्ड के एक्सपर्ट भी हैं जो हमें ग्रेप्स की कल्टीवेशन के बारे में और वाइन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। This is a 4-acre land that we have, and like I said, we have 3 different European grape varietals growing here. You see the Sauvignon Blanc here, opposite is the Shiraz, and down the coconut tree that side is the Viognier. What's special about the Viognier? It is the only single bottle estate wine in our portfolio. Farming all throughout north of Karnataka and south of Maharashtra, as well as Nashik. That's the wine capital of India. That's where we source our grapes from. Everything is checked, all the qualities are checked. The winemakers constantly going to those vineyards to check the quality as well over there. But this is only 5%. This plus another vineyard of 40 acres in Dodbalapura just accounts for 5% of our grapes. The rest 95 is contract farming. The difference between the Indian grapes. Now you will be asking, what is this Sauvignon Blanc and your Chardonnay and your Shiraz? The difference is the other grapes that you get in the market are the Indian grape varietals. They give harvest twice a year. They are more oval shaped. They are not as round, and they don't focus on your sugar content, your acidity, and all other parameters that we need to make good quality wine. Whereas here it gives harvest only once a year. That's mostly in March, and they focus on all of the other contents as well. Whereas the farmers of the local grapes, they give it by weight. They are not worried about what is the quality of the contents that's inside. So, and you need to focus on the flavors to make the good wines. So these give really good flavors. अभी हमारा विनियर्ड टूर जो है ख़त्म हो गया है और अभी हम वाइन प्रोडक्शन और वाइन टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो वो सेशन भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। वाइन प्रोडक्शन यूनिट में हमें वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं मिली, तो हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। हमने इतना किया कि वहाँ के जो बड़े कंटेनर्स थे प्लांट के अंदर, उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने शूट कर लिया, जहाँ में ये वाइन बनता है, बैरल्स में रखे जाते हैं और उसके बाद इनकी बॉटलिंग होती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाइन टेस्टिंग। तो अभी हम वाइन टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं और हमें एक एक्सपर्ट बताएंगे वाइन टेस्टिंग के बारे में काफ़ी साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग बातें। But for now, when you take a look at the glasses, right? Glass is very important. Now, please don't treat this like any other drinking session, because drinking session is absolutely different. You'll not be using your brains that much, like what are the notes, what are the aromas. It's more on the leisure, right? Now, over here, you're going to see why you appreciate the wines. If you like it, why are you liking the wine? If you do not like it, why you don't like it. So you can avoid those kind of wines in the future. Okay? Now, for now, when you take a look at the glasses that means the white wine glass. Okay. Now, why do you think red wine glasses get bigger radius? If you ask me, any red wine, once you pour into a glass, it means more oxygen. Now, what oxygen does to the wine, we'll understand with a small experiment. But meanwhile, anything which is big is a red wine glass. Anything which is slightly small is a white wine glass. Okay. Now, can you all lift any of the glasses and show me how exactly you hold the? So, white wine, whenever you drink, it is acidic, right? So, acidity is going to kill the taste of alcohol. That is why alcohol is the same, but you don't feel the taste of alcohol. But in red wines, there is no acidity, much of acidity, pungentness. That is why you feel a little more of alcohol. I never knew there is so much of science involved in wine tasting. बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला हमें आज। तो बहुत ही एक्साइटिंग सेशन था, वाइन टेस्टिंग सेशन, और उसके बाद हम अभी जा रहे हैं
रेस्टोरेंट की तरफ। वहाँ पे कुछ खाना पीना करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने विनीयार्ड का टूर किया, फिर प्रोडक्शन देखा, फिर वाइन टेस्टिंग किया। अब इतने चीज़ों के बाद तो भूख लगना लाजमी है। देखते हैं खाने को क्या मिल सकता है। इन सब के बाद हम विनीयार्ड में फिर से चले गए, क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो हमारे साथ एक बड़ा ग्रुप था और हमें एक्सपर्ट की बातें ध्यान से सुननी भी थी ताकि हम अधिक से अधिक जानकारियाँ ले सकें। बट इस समय हम जस्ट एंजॉय करने आए हैं। विनीयार्ड में हम ऐसे ही घूमने आए हैं, अंगूरों को काफ़ी नज़दीक से देखना चाहते हैं और इनकी जो लताएं हैं उनको हम उनकी सुंदरता निहारना चाहते हैं। एक्सपर्ट ने हमें बताया कि मार्च के महीने में यहाँ पर फ्रांस से वाइन मेकर्स आते हैं जस्ट टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ ग्रेप्स, ताकि बैच प्रोडक्शन में कुछ खराबी ना हो। काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं इन हाउस प्रोडक्शन में आता है। हमने काफ़ी एक्साइटिंग दिन बिताए यहाँ पे, काफ़ी सारे चीज़ों को हमने जाना वाइन से रिलेटेड, और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा।